हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है पूजा से। तो पूजा मैंने कर ली है, घर का सारा काम निपट ही गया है। और काम तो ऐसे कभी नहीं निपटता, बट जो मॉर्निंग क्लीनिंग का रूटीन है वो सारा निपट गया है। और यहाँ पे आज बने थे मेथी के पराठे, बच्चों को बहुत पसंद है। तो टमाटो केचप ख़त्म हो गया था, तो मैंने ये ग्रीन वाली चटनी ले ली है और बस नाश्ता कर रही हूँ। और काम आज ऐसा था कि बहुत सारा था, बहुत सारा मतलब कपड़े हैं बहुत सारे। अभी मेरा काम है कपड़ों का, क्योंकि कुछ जो उस दिन धुले थे कपड़े वो हैं, कुछ जो हम लेके गए थे वो हैं। तो कहीं से आओ तो सबसे ज़्यादा काम रहता है कपड़ों का ही। तो सुबह से झाड़ू पोछा किया, तो ये तो इतना नहीं था, क्लीनिंग का तो इतना नहीं था क्योंकि डीप क्लीनिंग हो रखी है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे आराम से नाश्ता कर रही हूँ। और फ़ोन भी पहले ना, शादी से पहले आदत थी कि टीवी देख के मतलब खाना खाते थे। फ़ोन उस समय नहीं थे इतने, और थे मेरे पास तो था फ़ोन, बट मतलब ऐसा नहीं था ये सब यूट्यूब वगैरह कुछ हम जानते नहीं थे कि फ़ोन में क्या देखना है, बस गाने वगैरह सुनते थे। तो यही था। और फ्रेंड से बात भी, व्हाट्सअप तो था मेरा शादी से पहले, हाँ। बट वही है, मतलब पता नहीं क्या क्या याद तो है नहीं अब। तो बस यहाँ पे फ़ोन वगैरह, अब ये आदत ये हो गई है कि खाते समय फ़ोन चाहिए। तो बस यहाँ पे नाश्ता कर लूँगी। नाश्ता करने के बाद मैं चले गई थी कपड़े धुलने के लिए। कपड़े कम थे मेरे और इनके ही कपड़े थे, बच्चों को आज नहलाया नहीं था क्योंकि एकदम से आओ ना, मौसम चेंज हो जाता है, यहाँ गर्म है तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बच्चों को नहलाया नहीं। और वैसे भी मेरी ना तबीयत वैसी ही चल रही है, तो मैं लेट भी उठी। तो हम आ गए थे यहाँ पे ये कपड़े वो करने, कपड़े डालने के लिए, मतलब कपड़े सुखाने डालने आ गई थी। मैंने हाथ से ही वॉश किए थे और मशीन में ड्रायर भी नहीं किए। मैंने कहा सूख जाएंगे, क्योंकि 10 बजे का टाइम होगा शायद इस समय। और मेरा फ़ोन ना आरव ने ट्राईपॉड में लगा रहा था, जब हम पूजा कर रहे थे दिवाली की, उसने गिरा दिया था। और पता है कहाँ से टूटा है? टूटा मतलब वही जो शीशा वगैरह जो कांच होता है इसका, सीधे मतलब जहाँ पे कैमरा वहीं से। और ये शायद इसीलिए ये जो दिख रहा है रोशनी सी, इसी वजह से दिख रही है या क्या दिख रही है पता नहीं। तो बस धुंधला धुंधला सा दिख रहा है ना साइड से, तो वो इसीलिए दिख रहा है। तो भाई कितने फ़ोन में कितने कांच लगवाए, कुछ समझ भी नहीं आता। तो बस यहाँ पे ये कर रही हूँ, कपड़े वगैरह डाल दूँगी, फिर चलती हूँ नीचे। नीचे भी कई काम है जो वेट कर रहे हैं मेरा, कि हमारी मालकिन आए और हमारा काम निपटाए। तो बस इसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। और ये कपड़े कल रात को धुले थे, जैसे मैंने बताया ही था आपको कल पहले वाले व्लॉग में, कि क्योंकि हन्नू की पैंट धुलनी थी तो मैंने सारे ही कपड़े धुल दिए थे फिर। तो ये रहा कि अभी सुबह का काम मेरा आसान रह गया उससे ना। तो अभी ये है कि अपने नहाए हुए कपड़े धुले बस, और कपड़े नहीं थे क्योंकि रात को ही मैंने मशीन लगा ली थी। और इतने कपड़े भी नहीं थे रात, मतलब यही थे जो पहन के आए थे बच्चे, तो यही कपड़े थे। तो ये मैंने एक ही मशीन में मेरे हो गए थे। इसके बाद चलती हूँ अंदर। अंदर बहुत सारा काम वेट कर रहा है मेरा। और यहाँ पे ना ये वही, अब पहले इन कपड़ों को तह लगा लूँगी जो मेरे, मतलब जो मैं अभी बाहर से लेके आई हूँ। और बस यहाँ पे सारे कपड़े जल्दी जल्दी से तह लगा दूँगी। और जितनी जल्दी इसमें दिख रहा है, अगर इतना जल्दी काम हो जाता तो कितना अच्छा होता है, बट ऐसा नहीं होता। इसमें तो स्पीड तेज कर लो, लेकिन इस काम को 1 घंटा लग गया था मुझे करने में। और तो फिर मैंने कहा चलो पहले ये काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना पीना। टाइम काफ़ी था क्योंकि वो ये अब तो स्कूल लेट में जाना है, लेने के लिए लेट में जाना है, 1 बजे जाना है, तो फिर ये है कि टाइम बढ़ गया है तो काफ़ी रह जाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े तह लगा लिए थे। अब इन्हें रख दूँगी छाँट के। जो जो गर्म कपड़े हैं वो अलग रख दूँगी, जो ठंडे कपड़े हैं वो अलग रख दूँगी, जो अलमारी के अंदर जाएंगे वो अलग रख दूँगी, जो बेड के अंदर जाएंगे वो अलग रख दूँगी। तो फिर उस हिसाब से रखने में भी फिर आसानी होगी। तो बस यही कपड़ों का काम सबसे ज़्यादा हो जाता है। और समझ में नहीं आ रहा आजकल, क्योंकि अभी इतनी गर्मी भी नहीं आई कि टी शर्ट वगैरह एकदम संभाल दो, और इतनी ठंड भी नहीं है कि मतलब इतनी इतनी ठंड भी नहीं आई कि संभाल दो सब, और इतनी गर्मी भी नहीं है ना। तो मौसम ऐसे ही चल रहा है। हाँ, देहरादून में वहाँ तो पूरी तरीके से वो हो गया है, मतलब गर्म हो गया है, ठंडा हो गया है। और यहाँ पे मैं अब इस बेड में रख दूँगी। और इस बेड में उस दिन कपड़े ढूँढ रहे थे ना, तो सब मतलब गड़बड़-सड़बड़ हो गया है, तो मैंने कहा चलो इसे सही कर देती हूँ। और ये पहले तो ये बेड ही खड़ा नहीं हो रहा था, क्योंकि इसका गद्दा थोड़ा अजीब-सा ही है। जो इधर वाले बेड का है वो सीधे खड़ा हो जाता है, लेकिन ये वाला, इसको खड़े करने में ही मुझे टाइम लग गया।
तो बस मैंने कहा चलो बेड के कपड़े भी सेट से रख देती हूँ, क्योंकि अब ज़रूरत तो पड़ी। जैसे शाम को हन्नू जा रहा था ना अपने पापा के साथ कि मुझे भी जाना है जैसे सामान लेने, तो फिर उस समय कपड़े ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अच्छे से रख देती हूँ। फिर ये है सर्दियों का काम निपटा देते। फिर ये है कि एकदम से वो किया, मतलब जहाँ पे निकाले सीधे कपड़े याद रह जाती है ना। तो वैसे एक साइड रखे थे मैंने, बट हो ही गए थे थोड़ा गड़बड़ ना। वैसे तो मैं जब रखती हूँ तो अच्छे से ही रखती हूँ, बट मैं भूल गई थी क्योंकि दिमाग थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि कुछ कपड़े रखे थे वो मैंने ऊपर से ऐसे ही रख दिए थे, बस उनको ही सेट कर रही हूँ। तो सेट करके रख दूँगी, फिर ये कि बच्चों का एकदम से निकाले। और हन्नू के तो बहुत कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि आरव के भी होते हैं, उसके भी होते हैं, लेकिन आरव के बेचारे के कम हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, फिर उसके लिए लाने ही पड़ते। तो बस ये बेड तो मैंने सेट कर दिया है, तो बेडशीट भी सही कर दूँगी। और अब बारी आती है अलमीरा के कपड़ों की, तो अब इन्हें भी सेट करके रख दूँगी। तो बस अलमीरा में बच्चों के कपड़े यहाँ पे रहते हैं और मेरे कपड़े हैं और इनके भी कपड़े हैं, मतलब जो हमारे डेली यूज़ वाले होते हैं या कुछ भी, मतलब जो यहाँ रहता है वो मैं यहीं रख दूँगी। और फिर बारी आती है जो मतलब इधर उधर वाले कपड़े, वो हमारे रहते हैं छोटे दीवान में। तो बस ऐसे ही कपड़ों का काम रहता है, इधर के उधर सब चीज़ अलग करके रखो ना, तो फिर ढूंढने में आसानी रहती है ना। तो ये कपड़े मैंने कर दिए हैं, और अब ये आ, बाहर इधर उधर जाने वाले कपड़े हैं, इनको मैं रख दूँगी इस बेड में। तो ये भी अपनी जगह में पहुंच जाएंगे। तो कहीं जाना तो आसान है, बट वहाँ से आना फिर बहुत मुश्किल है। फिर कपड़ों का काम बढ़ जाता है कि ये कपड़े यहाँ रखो, वो कपड़े यहाँ रखो। तो ये सब अपने ठिकाने पे पहुंच जाएंगे, फिर ये कि घर सही रहता है। नहीं तो ना कपड़े ही कपड़े फैले रहते हैं, एक तो फिर फैले रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता घर ना देखने में भी, क्योंकि सामान फैला रहता है। तो बस ये भी मैंने एडजस्ट कर दिए हैं कपड़े। और अब चलती हूँ खाना बनाने की ओर। अब खाना बनाना है, तो खाने में मैंने ना पालक उबाली हुई, साग उबाला हुआ है मतलब। तो साग में ही मैं मतलब ये कर दूँगी, प्याज टमाटर और लहसुन कर दूँगी। तो लहसुन को छीलने में बड़ा टाइम लगता है, तो बड़ी स्पीड से इसे छीलते हैं और फिर अपना खाना बनाते हैं। तो बस लहसुन प्याज और अदरक और मिर्च, जैसे बच्चे तो खाते नहीं, तो मैंने तो मिर्च डाली नहीं है। और ये सब पहले ना मैं मतलब वो एक उसमें करके पहले इन्हें मिक्स कर दूँगी, मतलब मिक्सी में पहले इन्हें मिक्स कर दूँगी, फिर इन्हीं के साथ मैं डाल दूँगी पालक जो उबाली, क्योंकि वो तो एकदम से हो जाती है, उसका तो कोई इतना दिक्कत नहीं है। तो 2 राउंड में आएगी पालक, तो एक राउंड में इसे वो मिक्स करके फिर इसे ना कटोरी में रख दूँगी। और ये फ़िल्टर बड़ी दिक्कत कर रहा है ना, जगह कहाँ रखूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, जगह ही नहीं हो रही इसके लिए। तो ये यहीं पे रखा जाता है। पहले मैंने अंदर भी रखा था, तो अंदर भी फिर पानी गिरा देते हैं बच्चे ना, तो फिर मैंने इसलिए किचन में ले आई। तो बस मैंने मिक्स कर दिया है, और अब अच्छे से पोंछ-पाछ के मिक्सी को रख दूँगी। पिछली बार इन्होंने पीसा था ना, तो इन्होंने मतलब गिरा-गिरा के लत-पत कर देते हैं आदमी तो। तो बस मिक्सी की जगह पे चल गई है। अब छौंकते हैं हम साग। साग में सबसे पहले मैंने डाला है तेल, जैसे सभी डालते हैं, और साग वगैरह ना तेल में ही अच्छा लगता है, रिफाइंड में अच्छा नहीं लगता। तो जैसे ही तेल हमारा गरम होता है, वैसे हम डाल देंगे इसमें अपना पहाड़ी छौंका, जखिया और जीरा। तो और मैंने वो खड़ी साबुत मिर्च भी डाल दी है, तो ये डाल दी है। और मतलब जखिया का छौंका इतना टेस्टी होता है ना कि क्या बताएं। था नहीं हमारे पास, पर मतलब सासू जी गए थे ना ऊपर, तो वो लेके आए हैं, तो फिर उन्होंने दिया है मुझे कल। तो बस जैसे ही ये हो जाएगा, और इसमें नमक मसाले डाल देंगे, क्योंकि वो प्याज टमाटर तो सब मैंने पीस ही लिया है उसमें। कभी बना के देखना आप इस तरीके से ना, कभी मैं प्याज टमाटर कट करके भी डाल देती हूँ। आज मैंने मिक्सी में ही कर दिया, तो क्योंकि मतलब वही जल्दीबाजी के ही चक्कर में कि जल्दी बन जाए। तो ये कटोरे में जो साग रखा था वो तो मैंने डाल दिया, और बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया। मतलब वैसे ऐसे ही खाया जाता है, साग रोटी खाओ अगर तो ऐसे ही खाया जाता है। ढक्कन रख दिया मैंने, क्योंकि छींटे पड़ते हैं ना इधर उधर। तो फिर इसके बाद ये कि जो बचा हुआ था, क्योंकि एक बार ग्राइंडर में था, वो मिक्सी में था, एक उसमें था, तो ये अच्छे से निकाल दूँगी मैं। और जो उबला हुआ उबालते समय जो पानी था ना, उसी को ही इसमें डाल दूँगी। फिर ये कि हम तो मतलब साग इतना गाढ़ा नहीं खाते, क्योंकि चावल के साथ खाएँगे, दिन में खाना है, तो फिर ये कि थोड़े से पतला कर देंगे, और जो कि चावल के साथ खाया जाए। और इसमें डालते लोग बेसन डालते हैं, चने का आटा भी चने का भी डालते हैं, चावल का भी डालते हैं, बट मैंने ऐसा कुछ डाला नहीं है, आलन मतलब कुछ डाला नहीं है। डालते तो अच्छा लगता है, बट मैंने डाला नहीं है। तो यहाँ पे बस इसको मिक्स करके, और जितना भी जो पानी है इसका, वो सब इसमें डाल दूँगी, तो अच्छा लगता है फिर साग ना।
और बच्चों को पसंद है। बे सबसे अच्छी बात ये है कि मेरे बच्चों को ना हरी सब्जी, हरा साग ये सब पसंद आता है और बहुत ज़रूरी भी है। सर्दियों की शुरुआत हो गई है तो बस मेथी के पराठे भी, कपड़े भी हमारे विंटर के सेट हो गए। तो ऐसे हो गई हमारी सर्दियों की शुरुआत की। साग भी हमने बना लिया है, मेथी के पराठे भी खा लिए और विंटर के कपड़े भी हमारे सेट हो गए हैं। तो हमारी तो हो गई है सर्दियों की शुरुआत। आप लोगों की कैसी हुई है बताना, हुई है अभी कि नहीं हुई है। तो इसके बाद जब ये उबल जाएगा अच्छे से ना, तो इसमें 1 डेढ़ चम्मच घी डाल देंगे। उससे जो स्वाद आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है साग फिर। और तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अच्छे से वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो बस देखना, अब साग ना, अब घी मैंने डाल दिया है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।